अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर और आज हमारे साथ 12 के सेट पर मेहमान हैं डिस्ट्रिक्ट झंग के अंजुमन ताजरान के सदर जनाब हाजी दिलदार साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सरदार जसपाल सिंह साहब। नायब सदर हैं अंजुमन ताजरान झंग के और सिख कम्युनिटी के पाकिस्तान में सेक्रेटरी भी हैं। अपने इन दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजी साहब, आप माशाल्लाह काफ़ी अरसे से झंग के अंजुमन ताजरान को लीड कर रहे हैं, तो आपकी नज़र में इस वक्त अंजुमन ताजरान झंग के अगर मसाइल पर बात की जाए तो सबसे बड़ा मसला क्या है इन्हें? सबसे पहले मैं आपका शायरी मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे मौका दिया ताजरों के मसाइल जो हैं वो बताने के लिए। तो आजकल ताजरों का सबसे बड़ा जो मसला है वो कारोबारी मसाइल है। कारोबार बिल्कुल नहीं है। हुकूमत वक्त की जो तवज्जो है वो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि छोटे ताजर के बारे में हुकूमत की ज़रा भी तवज्जो नहीं है, कोई परवाह नहीं है। बयानात होते हैं, वज़ीर आज़म साहब भी बयानात देते हैं कि जी हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आज मुझे आपने मौका दिया है कि मेरा जो छोटा ताजर है अक्सरियत जो है वो किराए पर बैठा है दुकानों में। तो वो कहते हैं जी हमने कारोबारी हजरात के लिए कर्ज़े ये किया वो कर दिया, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। तो झंग में ऐसा कोई बंदा भी नहीं है जिसको कोई हुकूमत वक्त से रिलीफ मिला। अच्छा, अगर रिलीफ नहीं मिला तो सरदार जी अब आप बताइएगा कि आपकी फिर जो अंजुमन ताजरान की एसोसिएशन है वो क्या कर रही है इस मकसद के लिए कि जब झंग के ताजरों के अगर ये हालात हैं तो उसमें फिर आपकी एसोसिएशन का क्या वर्क हुआ? एसोसिएशन जितनी भी है वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है, अपनी आवाज़ अवानों तक पहुंचा रही है, लेकिन हमारी आवाज़ को सुना नहीं जा रहा, तरजीह नहीं दी जा रही। एक बड़ा मामला है, जैसे कि जब से ये कोविड का दौरानिया चला है, लॉकडाउन शुरू हुए हैं, उसके दौरान से लेकर अभी तक कारोबारी जितने दुकानदार हजरात हैं वो दोबारा उठ ही नहीं सके। कर्ज़ों के नीचे वो दब के रह गए हैं। मुख्तलिफ हमने कन्वेंशंस की, मुख्तलिफ वीडियोस मैसेजेस दिए, मुख्तलिफ एहतजाज किए, लेकिन उसका अभी तक कोई ऐसा मुस्बत असर नहीं नज़र आया कि जिससे हमारी बात सुनी गई हो या हमें कोई तरजीह दी गई हो। कोई हमारे साथ अभी तक कोई ना राब्ता हुआ है, ना जितने हमारे दुकानदार हजरातों ने एप्लीकेशन जमा की थी एहसास प्रोग्राम जो इनका था लोन देने का, जी उसमें अभी तक हमारे किसी दुकानदार को कोई लोन नहीं मिल सका। अच्छा, इसमें हाजी साहब आप फिर ये बताएं कि इस सूरत हाल में आपने अपने जो एसोसिएशन का एक लेवल है ना, ये मसलन आप झंग के हैं तो आपकी ज़ाहिरी बात है लाहौर तक राब्ते होंगे, कराची तक राब्ते होंगे, तो आपकी बात क्या अपने उन सदूर तक पहुंची है जो अंजुमन ताजरान को लीड करते हैं लाहौर या इस्लामाबाद में बैठ के या कराची में बैठ के? हमारे आल पाकिस्तान के सदर हैं चौधरी काशिफ साहब, जी, उनसे मेरा अक्सर रब्ता रहता है। तो वो भी यही बात करते हैं जी कि हुकूमत के साथ हमारे मुज़ाकरात होते हैं, लेकिन वो बातों बातों में हमें टाल देते हैं, देते कुछ भी नहीं, ना कोई हमारी बात अच्छे तरीके से हुकूमत सुनती है। तो इस वक्त जो पोजीशन चल रही है ना जी, उसको देखते हुए मैंने कन्वेंशन भी मैं रख रहा हूँ आल पाकिस्तान का झंग जी। यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से मैं ताजरों को बुलाऊँगा और यहाँ से फिर एक आवाज़ हम पुरज़ोर तरीके से उठाएँगे, हुकूमत के ख़िलाफ़ उठाएँगे, क्योंकि हुकूमत जो है वो ताजरों की कोई बात नहीं सुन रही। जैसा कि जसपाल साहब ने ये बात की है ना जी, इनकी बात की मैं तायीद करता हूँ और हकीकत भी यही चल रही है। भाई साहब, आप माशाल्लाह काफ़ी अरसे से झंग में अंजुमन ताजरान की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना। आपने बहुत सी हुकूमतें आते देखा और जाते भी देखा है। आपके दौर में मैंने खुद देखा, क्योंकि मैं भी काफ़ी अरसे से झंग में आपके सामने हूँ, तो हमने काफ़ी लोगों की हुकूमतों को आते और जाते देखा। तो आपकी नज़र में ताजरान के लिए सबसे बेस्ट हुकूमत कौन सी रही है पाकिस्तान? देखिए जी, हक बात कहना मैं समझता हूँ कि ये एक जहाद है। सबसे अच्छा जो टाइम हमारा गुजरा है ना जी, वो जनरल मुशर्रफ दौर में गुजरा है। उनके जो 9-10 साल थे, इतना कारोबार था, हर बंदे के हाथ में पैसा था, हर बंदे को उसने रिलीफ दिया। महकमा इनकम टैक्स जो कि ताजरों को डराता है, तो जनरल साहब ने पूरे पाकिस्तान में ये महकमा ही ख़त्म कर दिया था उस वक्त। तो वो ये कहते थे कि ताजर जो तुम्हें बताते हैं ना उनकी बात मानो। ये उनका एक बहुत बड़ा इक़दाम था। तो आज भी उनके इक़दाम को मैं सलाम पेश करता हूँ
अच्छा, आपकी बड़ी माशाल्लाह हिम्मत है कि आजकल के दौर में भी जनरल मुशर्रफ साहब को ये कह रहे हैं कि वाकई ही जनरल साहब के दौर में जो ताजरान बरादरी थी ये काफ़ी खुश थे और इनका सिस्टम बेहतर चल रहा था, कारोबार बेहतर चल रहा। सरदार साहब से भी राय जानते हैं, क्योंकि सरदार साहब भी काफ़ी अरसे से झंग में यहाँ बिज़नेस भी कर रहे हैं और बाकी सिख कम्यूनिटी की भी नुमाइंदगी करते हैं और समाजी वर्कर भी हैं। मुझे ये बड़ी खुशी हो रही है कि ये झंग में काफ़ी एक्टिव हैं समाजी वर्क के हवाले से। तो सरदार साहब, आपकी नज़र में किसकी हुकूमत बेहतर है ये ताजरों के लिए? बिल्कुल, जैसे हाजी साहब ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर जो था वो एक सुनहरी दौर था। उसके दौर में जितने ताजर खुशहाल थे, जितना पाकिस्तान में मशीयत अच्छे तरीके से चल रही थी, बहरान नहीं था बाज़ारों में। हम तो बाज़ार से रिलेटेड बात करेंगे, तो बाज़ारों में बिल्कुल भी बहरान नहीं था। अभी बहुत बहरान का शिकार हो चुका है और मुशर्रफ साहब के बाद कुछ फिर नून लीग, उन्होंने भी कुछ इस बात को संभाले रखा है। दो दौर जो हैं हम ताजरों के लिए बहुत ही मुसीबत भरे दौर हैं, एक जरदारी का और एक मौजूदा दौर, जिसमें हम ताजर बिल्कुल खुशहाल नहीं हैं। बेशक उनकी कुछ पॉलिसियां हैं जो मुल्क को ऊपर लेके जा रही हैं, लेकिन ताजर बैठ रहा है दिन ब दिन। तो ताजरों के मसाइल बहुत सारे हैं। अच्छा हाजी साहब, आपके बारे में अक्सर कहा जाता है कि हाजी साहब जो है डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की बी टीम के अहम रुकन हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? शाह जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया मेरे साथ। शहर के हमारे जो मामलात हैं ना जी, सबसे पहले तो यहाँ जो फ़िरका वारियत रही है ना जी, तो उसको ख़त्म करने में ताजर बिरादरी ने मेरे साथ मिलके भरपूर कोशिश की। और आज आप देख रहे हैं कि शहर के अंदर फ़िरका वारियत का नाम नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ये नहीं है तो ये हम ताजरों की वजह से नहीं है। तो हम जब शहर में मामलात, कुछ लोग दोबारा ये कोशिश करते हैं कि ये दोबारा इस मामले को उठाया जाए, तो उनकी हम मुखालफत करते हुए इंतज़ामिया से जब हम तावन करते हैं तो वो लोग हमें कहते हैं कि ये बी टीम। जिस वक्त दिल करे इंतज़ामिया जैसे मर्ज़ी खिलाए, ऐसे लगता है कि हाजी साहब वैसे खेल जाते हैं। कभी भी नहीं। ताजरों के मामलात में मैंने स्टैंड लिया है और मैं हमेशा लेता हूँ। कभी मैंने दो नंबरी बात नहीं की, ना मैंने कभी इंतज़ामिया के मैं नीचे लगा हूँ। हमेशा मैंने आँख खोल के उनसे बात की है ताजरों के मामलात में, और इंतज़ामिया हमेशा हमारी सुनती है। यही बात है। अच्छा सरदार साहब, आप ताजर थे और बड़े अपने बिज़नेस के हवाले से ठीक चल रहे थे, अचानक ये समाजी वर्कर बनने का ख्याल कैसे आया कि आपकी वर्किंग हमेशा शुरू हो गई है कि आप समाजी वर्कर की हैसियत से भी सामने आ रहे हैं? ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि कुब्बे ਨੂੰ ਲੱਤ ਵੱਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁੱਬ निकल गया। मेरे नाल कुछ इंज ही होया है। जो असल वाक़या मेरे साथ हुआ झंग में, मुझे एक छोटा सा थ्रेट था। उस वाक़ये के बाद मैं काफ़ी फिरा हूँ दरख्वास्तें लेकर थानों में, कचहरियों में, DPOs के पास। वो बात मेरी सही तरीके से सुनी ना गई। तो फिर जब सरफराज विरक खान साहब का दौर आया, हाजी साहब हमारे साथ और आसफ़ मुनव्वर जी जो ह्यूमन राइट्स के डिस्ट्रिक्ट मेंबर हैं, उन्होंने मुझे साथ लिया और जब हमारी बात को सुना गया, इसमें स्पेशल जो इक़दाम था वो था ताहिर भट्टू साहब का, DC साहब का। जी जी। तो उसके बाद अंदर एक जज्बा सा पैदा हुआ कि नहीं, अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए लोगों के मसाइल ऐसे हैं कि वो अपने असल प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में उनको 2-2.5 साल लग जाते हैं, क्यों ना इन लोगों की खिदमत की जाए। तो फिर मैं उसके बाद समाजियत में जैसे आया तो मुझे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला इंटरफेथ हारमनी का। झंग अब एक मिसाल बन गया है बैनुल मज़ाहब अमानगी का। जैसे कि सिखिज़्म ने यहाँ पे बाबा जी गुरु नानक देव जी महाराज का बर्थडे सेलिब्रेशन किया है, मेरे ख्याल से ये 47 के बाद पहली बार किया गया है। और सब ताजर कम्यूनिटी, तमाम सियासी पार्टी और बहुत से सोशल वर्कर हजरात ने उसमें शमूलियत की है। तो ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही कामयाब प्रोग्राम था। मैं इस एक्टिविटी को अपना कामयाबी समझता हूँ। भाई साहब, अभी सरदार साहब ने जिक्र किया कि सरफराज साहब जब यहाँ रहे हैं DPOs, तो उनका एक रोल रहा है झंग के हवाले से। तो आपको हमने देखा कि जब वो यहाँ से जा रहे थे, उनका ट्रांसफ़र हुआ, तो आप तो बड़े धूम धड़के से उन्हें बड़ा खुश कर रहे थे और उन्हें पहले ऐसे रुखसत कर रहे थे जैसे कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी हो। तो काफ़ी ताजर नाराज़ भी थे, तो आप दूसरी साइड पे थे, इसकी क्या वजूहत? शाह जी, इसकी वजह सबसे बड़ी ये थी कि यहाँ पर हमारी एक दुकान है जापान इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके स्टोरों में चोरी हुई, चोर मिल गया
चोर उसका मिल गया तो घरों की चोरी भी उसने दे दी, लेकिन जापान वाले की चोरी पुलिस उसकी बरामदगी करने में मैं कहता हूँ कि नाकाम है। अब तक कुछ नहीं किया पुलिस ने। तो मैं विक साहब का नाम क्यों ना लूँ। उस दौर में जब चोर पकड़ा जाता था ना जी, या थोड़ा सा भी शक होता था, तो उसकी जो बरामदगी थी ना जी, वो 2-3 दिन में विक साहब करवा के बंदे के पास पहुंचा देते थे। हम क्यों ना उनको याद करें, हम क्यों ना उनको सलाम पेश करें। विक साहब रिकवरी में तो वो थे, इसमें कोई शक नहीं है, रिकवरी में थे, लेकिन काफ़ी दोस्त उनसे नाराज़ भी थे। ताजरान की एक पूरी होंगे जी, मैं कहता हूँ कि नाराज़ वो लोग होंगे जो गलत काम 2 नंबर काम करते थे और उनके काम उन्होंने नहीं किए, तो वो उन्होंने नाराज़ होना है, सार है। तो मेरे जैसा बंदा जिसका कोई काम ही नहीं होता 2 नंबर, मैं कभी थाने में नहीं जाता, मैं कभी कचहरी नहीं रोज़ाना जाता, मेरी एक रूटीन है। कोई नया अफसर आके लगे, मैं उससे पहले यही कहता हूँ कि भाई मैंने रोज़ाना नहीं तुम्हारे पास आना जी, मेरा जो काम होगा जायज़ वो आपने करना, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मैं आपके ख़िलाफ़ हूँगा। सोशल मीडिया के नाजरीन और रेडियो आवाज़ FM 105 के सामीन को बताता चलूँ कि आज हमारे मेहमान हैं अंजुमन ताजरान झंग के सदर हाजी दिलदार साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सरदार जसपाल सिंह साहब, नायब सदर हैं अंजुमन ताजरान झंग के, और आज इन्हें विज़िट करवाते हैं कि झंग में 12 की शक्ल और LDS की शक्ल में क्या तब्दीली है, और इसकी राय इनसे, इन्हें विज़िट करवाने के बाद फिर इनसे राय लेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आज आपकी मुलाकात अंजुमन ताजरान झंग के सदर हाजी दिलदार साहब से और सरदार जसपाल सिंह साहब से करवाई है, नायब सदर हैं अंजुमन ताजरान झंग के। तो अंजुमन ताजरान के इन दोनों, एक सदूर हैं, एक सदर है और एक नायब सदर हैं। हाजी दिलदार साहब से पूछते हैं कि LDS का विज़िट इन्होंने किया तो कैसा लगा झंग में ये तब्दीली? मैंने तो जी एक नई चीज़ झंग के लिए देखी है। आज फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ, तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि शौकत साहब तो आज दुनिया में नहीं है, तो मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने झंग के लोगों के लिए एक इतनी अच्छी जगह दी है कारोबारी, तो ये इनका एक बहुत बड़ा इक़दाम उनका। और यहाँ पे आके मुझे तो बहुत मज़ा आया, और मैंने तो ऐसे महसूस किया है कि जैसे मैं किसी और मुल्क में, मैं यहाँ पर मैं खाना खाने के लिए आया हूँ, कोई शॉपिंग के लिए आया हूँ जी। बहुत ही अच्छी जगह बनाई है उन्होंने। सरदार जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜੀ LDS ਮਾਲ ਦਾ, ਔਰ 12 ਦੇ ਟੇਸਟ ਔਰ 12 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ LDS ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਟਅਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਤਾਜਰਾਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਇਰ, सईद अजमल जैसे बड़े ब्रांड और 12 ਦਾ ਜਿਹੜਾ स्पैशल ਜਿਹੜਾ फूड ਦਾ है, बहुत ही ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੈਟਅਪ है। और इस तरह के सैटअप अगर झंग ਦੇ ਵਿੱਚ रोशन ਹੁੰਦੇ गए तो झंग दिन ब दिन अगे जाएगा, और झंग ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ एक मॉडल सिटी का भी दर्जा आ जाएगा जे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ब्रांड ਸਾਡੇ शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ गए। लो जी, हाजी दिलदार साहब वापस आने अपने प्रोग्राम की तरफ से गल करने हैं कि झंग दे ताजरान दे मसाइल अपनी जगह ते, लेकिन
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜਮਨ ਤਾਜਰਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? शाह साहब ये बारे च मैं जनाब नूं ना एक हकीकत पेश करूँगा। हकीकत ये पेश करूँगा कि मैनू अरसा 50 साल हो गए अंजमन ताजरान के नाल अटैच, और मैं अज तक बारहा डिप्टी कमिश्नर जंग, DPO जंग, मैं हमेशा मुतालबा किया कि तजावजात शहर के ख़त्म होने चाहिए। जदों भी कार्रवाई शुरू हुई फौरी तौर पर सियासत उहदे च आ गई। सियासत ने आके ये कहा कि जनाब ये काम ना करो, साढ़े वोट खराब होंदे ने। अज मैं हकीकत तुहानूं मैं दस रहा, और मैं पिछले दिनों DC जंग के सामने बह के भी मैं यही अल्फाज दोहराए। उन्होंने मैं कहा कि खुदारा ये तजावजात जिहड़े ना इन्हों ख़त्म करो ताकि जंग जिहड़ा ना तरक्की की राह के उत्ते गामजन हो। इस वक्त बाज़ारां की पोजीशन ये है कि शरीफ औरतां शरीफ लोग बाज़ार दे विच जाण वास्ते घबरांदे कतरांदे ने। क्यों कतरांदे कि इतना रश होंदा है सम टाइम कि लोगों औरतों का उत्थों गुजरना मुश्किल है। ये कारोबारी हजरात वास्ते ना जी लम्हा फिक्रिया, और मैं अज फिर जनाब की वसातत नाल मैं मुतालबा करांगा जंग इंतजामिया के अगे कि ये तजावजात नूं हटाना चाहिए, फौरन हटाना चाहिए। नहीं सियासी बंदियां की परवाह करनी चाहिए जिहड़े लोग कहंदे कि साडा वोट खराब होंदा है, वो जंग के दुश्मन हैं। मैं कहां सरदार जी ये बड़ी अजीब जी गल नहीं कि तजावजात कायम करन ते वो ताजरान करन, अगर हटाण तो फिर इंतजामिया आवे जी इंतजामिया हटा लवे, तो आप क्यों नहीं हटा देंदे? आप भी असी ना ये काम ये सेवा असी कीती है अपने वालों, लेकिन जदों असी ये सेवा की साढ़े वास्ते ना गल का फा बन गया। जिमें कि तजी रोड इस वक्त चिंची रिक्शा का बहुत भरमार है, और असी उन्होंने हटाण वास्ते अंजमन ताजरान ने रल के पैसे इकट्ठे करके जंजीरां ला दित्तियां, रोड नूं बंद कर दिता कि हुण रोड नहीं बाज़ार बन गया है जी जी। तो कुछ सियासतदानां दे आड़े आके उन्होंने खुलवा दिता गया है, तो तंजो तनकीद भी साढ़े उत्ते की गई। असी चुप करके बैठ गए हैं क्योंकि हुण सियासतदानां दा असी तो फेस नहीं कर सकते। स्पैशली मैं तो इस शहर दे विच है कल्ला, मैं तो बिल्कुल भी नहीं लड़ सकदा। फिर अंजुमन ताजरान दे प्लेटफॉर्म ते असी किन्ना को अरसा लड़ सकते हैं बाअसर और ताकतवर लोगों नाल। हाजी साहब तुसी बड़े सीनियर इत्थे हो झांगे च ताजरान के हवाले नाल भी शहर के अच्छे बुरे लोगों बड़ी तुहानूं पहचान हैगी है, जानते हो हर किस्म की सोसाइटी के लोगों जानते हो। ये दसो कि जंग हुण तक तरक्की क्यों नहीं कर पाया, ये किहदा कसूर है? ये शाह जी सब तो बड़ा कसूर जिहड़ा ना जी वो फिरका वारीयत जिहड़ी है ना वो साडे जंग नूं खा गई। फिरका वारीयत जिहड़ी ना जी साडे जंग का सब तो बड़ा नुकसान फिरका वारीयत ने किया। वही लोग जिन्हां ने इन्हां मसाइल नूं उठाया, जिन्हां ने इन्हां चीज़ां नूं मज़हब नूं उठाया, अज वो लोग एक दूसरे दे नाल बहंदे भी हैं, खांदे पींदे भी हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो मेरा अज ये सवाल है उन्होंने जंग नाल क्यों ये दुश्मनी की, क्यों ये कदम उठाया, क्यों ये फिरका वारीयत नूं इत्थे जन्म दिता गया? ये वास्ते मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान नूं मैं सलाम पेश करूँगा। और सब तो ज़्यादा कंट्रोल जिहड़ा फिर मुशर्रफ साहब का नाम आ गया मेरी जुबान के उत्ते कि उन्होंने दौर दे विच इहदे उत्ते ज़्यादा कंट्रोल किया गया फिरका वारीयत के उत्ते। जिहड़ा बंदा सिर चुकदा सी उहदा सिर दबा दिता जांदा सी। अज अल्हम्दुलिल्लाह हुण शहर साडा तरक्की की राह के उत्ते है। ये क्यों है? इस वास्ते है कि जंग दे विच हुण कोई फिरका वारीयत नहीं है, लोगों नूं हर फिरके नूं आज़ादी है, हर फिरके नूं आज़ादी है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम है, पुरसकून माहौल है, लेकिन उसके बावजूद शहर तरक्की नहीं कर पा रहा ना। मकसद ये है क्या ये भी सियासतदान ही रुकावट ने? तुसी कहते हो कि जनाब तजावजात नहीं खत्म हो रही, सियासतदान रुकावट ने, इंतजामिया नाल गलबात नहीं कोई सही हो रही तो सियासतदान, तो यह किहदा कसूर जी? नहीं शाह जी हुण इस वक्त शहर जिहड़ा ना जी वो तरक्की की राह के उत्ते है। वो किस तरह है कि अच्छी अच्छी शॉप्स बन रही हैं शहर दे विच, जिस तरह की जिस जगह के उत्ते अज असीं बैठे हाँ, ये एक साढ़े वास्ते एक नमूना है तरक्की का। ये साढ़े वास्ते एक बहुत बड़ा नमूना है कि साडा शहर तरक्की कर रहा है। ठीक है जी। नंबर 2 के कारोबारी हालात हुण अजकल कोई नहीं अच्छे, जिहदी वजह तो तरक्की जिहड़ी ना जी शहर की तरक्की की पूरे मुल्क की तरक्की रुकी हुई है जी। हर शहर दे विच बंदा परेशान है, कारोबारी बंदा इतना परेशान है कि जिहदी इंतहा कोई नहीं।
जो कोई किसी को उधार ले आंदा तो उसकी फिर सकत नहीं है कि मैं पैसे वापस करा, उसकी सेल नहीं है, वो की करे बेचारा। सब तो बड़ी वजह सारी ये है कि इस वक्त मुल्क के अंदर पूरे के अंदर बहरान है, कारोबारी तबका परेशान है। कारोबार और शहर उदों ही तरक्की करते हैं जो कारोबार खुला होवे तो फिर हर बंदे का दिल करता है कि यार मैं होर इन्वेस्टमेंट करा, मैं अपनी दुकान को होर बढ़ावा, लेकिन ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਝੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਏਰੀਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਝੰਗੇ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਯੂਸਫ ਸ਼ਹੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਈ। ਫਿਰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਲਵਾਈ, ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾर्म ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਕੀਤਾ। जी, आज सरदार साहब से और हाजी दिलदार साहब से गुफ्तगू हो रही थी झंग के ताजरों के मसाइल के हवाले से। तो अब ज़रा डिनर का टाइम है, 12 में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये सेट 12 से आप तक हम प्रोग्राम भी पहुंचाते हैं। तो आज डिनर लगता है, उसके बाद फिर इसके टेस्ट के हवाले से हम बात करेंगे हाजी दिलदार साहब से भी और सरदार साहब से भी कि इन्हें 12 का टेस्ट कैसा लगा। नाज़रीन, अब हम पूछते हैं सरदार जसपाल सिंह साहब से कि आज इन्हें 12 का इन्वायरमेंट कैसा लग रहा है और यहाँ की जो डिशेज़ हैं इस हवाले से भी सरदार साहब के राय लेते हैं। जी, बहुत वधिया, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫਾਸਤ ਹੈ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਕਿਚਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਔਰ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਵੈਜ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਮਟਨ ਬੀਫ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾफ़ ਸੁਥਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਭ। हाजी दिलदार साहब, कैसा लग रहा है आज 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ और ਇਹਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੋ? बड़ा मज़ा आया जी, खाना बहुत ही टेस्टी है। इस तरह महसूस हो रहा कि जिस तरह के असी घर का खाना बैठ के खा रहे हैं, बहुत मज़ेदार, ज़बरदस्त, और इंतज़ामात बड़े अच्छे ने, सिटिंग वास्ते बहुत अच्छा तरीक़ाकार है। जी, तो नाज़रीन, आज हमने आपकी मुलाकात अंजुमन ताजरान के सदर हाजी दिलदार साहब से करवाई, सरदार जसपाल सिंह साहब से करवाई। इनसे सच्ची सीधी और खरी खरी बातें भी पूछी, ताजरान के मसाइल और उनके हल पर भी इनसे गुफ्तगू हुई। उसके अलावा 12 के टेस्ट के हवाले से भी, और LDS जो आज विज़िट करवाया हमने इन्हें मॉल, तो इसके हवाले से भी इनकी राय बहुत अच्छी रही। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए और मैं अपने इन मेहमानों का इंतहाई मशकूर हूँ कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे इस प्रोग्राम के लिए हमें टाइम दिया। और वेट कीजिएगा मेरे अगले मेहमानों का, 12 से ही आपकी मुलाकात करवाऊँगा। अल्लाह के बाद।